Hello friends, this is Uttam and you are watching Way to Trade. In today's video we are going to talk about preparation before trading. हम सबको पता है कि जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं, जब भी हम सिस्टम के सामने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के कुछ ना कुछ आते रहते हैं। जब ट्रेड के लिए सिस्टम के सामने बैठते हैं, जब ट्रेड नहीं कर रहे होते हो तो सब कुछ पता होता है, ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे पता है यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे एग्ज़िट लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है या और भी बाकी सारी चीज़ें। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग ये सब कुछ चेंज हो जाता है। जब भी एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, अगर कंटिन्यूसली 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो सब कुछ मेंटलिटी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक के लिए वो है रिस्क कितना ले सकते हो आप। सेट योर रिस्क लेवल। आपका रिस्क लेवल क्या है उसको पहले सेट करो। इट मीन्स कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, एंड जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख का कितना परसेंट एज अ रिस्क आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करो, डिफ़ाइन करो कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, इसका ड्रॉ डाउन, इसका मैक्स लॉस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो कि रिस्क का लेवल डिफ़ाइन करो। अगर 1 लाख है तो मैं मान रहा हूँ कि मुझे 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जितने भी स्ट्रैटेजीज़ है कंबाइन करके मुझे 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपने रिस्क का जो भी लेवल है उसको सेट करो। पहला रिस्क का लेवल सेट करो। दूसरा अपने गोल का लेवल सेट करो। अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड का भी लेवल सेट करो कि अगर आप 1 रुपये गंवा रहे हो इन किसी आपका एक स्ट्रैटेजी है, उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। इट मीन्स कि अगर आप 1 रुपये दे रहे हो किसी स्ट्रैटेजी के लिए, अगर वो लॉस में कट हो रहा है तो अगर आपके साइड में आ रहा है वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में जा रहा है तो कितना बुक होना चाहिए प्रॉफिट, आपका गोल क्या होना चाहिए उसके लिए। तो रिवॉर्ड का भी रेशियो आपको पहले से ही डिफाइन करके रखना पड़ेगा। पहला रिस्क का लेवल सेट रखो, उसके बाद आपका रिवॉर्ड का भी लेवल सेट करके रखो। और तीसरा पॉइंट कि बिफोर ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग के लिए सिस्टम पे बैठ रहे हो तो उसके पहले जो भी होमवर्क होते हैं ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि 1-2 स्ट्रैटेजी अगर कंटिन्यूसली 2 दिन 3 दिन अच्छे से वर्क कर गई तो वो बिंदास कुछ भी नहीं करते और सिंपली 9-15, 9-20, 9-30 जो भी उनके स्ट्रैटेजी का टाइमिंग होता है या जो भी स्ट्रैटेजी वाइज जब भी उन्हें बैठना होता है वो तब बैठते हैं और आराम से चिल मार के ट्रेड करते हैं। ऐसा कभी मत करना। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द मार्केट चेंज करना पड़ेगा। जो स्ट्रैटेजी अभी चल रहा है वो 5 साल पहले नहीं चल रहा था, जो अभी चल रहा है वो 5 साल बाद नहीं चलेगा। तो आपको स्ट्रैटेजी को फ्लक्चुएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आज आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो 1 दिन पहले उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि अगर सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं, मेरा रिस्क का लेवल ये है तो गोल ये होगा। क्या ये तो रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई। बाकी सारे एस्पेक्ट्स के कि आपका मुझे MRF में ट्रेड करना है या MRF इस लेवल पे आ रहा है तो मुझे इसमें ट्रेड करना है, ICICI बैंक इस लेवल पे आ रहा है या निफ्टी या बैंक निफ्टी, किसी भी चीज़ के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपके स्ट्रैटेजीज किस में फॉलो हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स किस स्ट्रैटेजीज में फॉलो हो रहे हैं, इन सब के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू द सिस्टम से आने के, सिस्टम के सामने बैठने से पहले ये सारे चीज़ को करना पड़ेगा। ट्रेड का प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको 1 दिन पहले। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी एंट्री लेते हो ये सबको पता होता है कि ये मेरा ऐसा, जब ये सिचुएशंस आ रहा है, ये टाइप ऑफ सिचुएशंस है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि जब ये RSI आ गया, RSI आपके कैटेगरी में फॉल कर रहा है, MACD हो गया, IISM हो गया या जो भी कोई इंडिकेटर यूज करते हो या फिर कुछ भी, तो जब भी आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मार्केट आ रहा है तो आप एंट्री तो ले लेते हो,
ध्यान देना इस पॉइंट को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एंट्री तो ले लेते हो लेकिन एग्जिट बहुत टाइम, जब इसके लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है। बहुत लोग हैं जो एंट्री ले लेते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते, डर जाते हैं स्टॉप लॉस की वजह से। क्या होता है कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगा पाते लोग। अगर आपने पहले से डिफाइन करके रखा है कि 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है तो उसको एज इट इज जाने दो, मार्केट को जो करना है करने दो। एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। जो मार्केट को करना है करने दो। जो आपका सोचने का काम है वो मार्केट के पहले और मार्केट का बाद, मार्केट के टाइम में कुछ भी नहीं सोचना है। जो पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है बस उसको इम्प्लीमेंट करना है एट द टाइम ऑफ मार्केट टाइमिंग, और कुछ भी नहीं करना। तो एग्जिट रूल को, जो भी आपने एग्जिट रूल बनाया है उस एग्जिट रूल को इम्प्लीमेंट करना है मार्केट टाइम में। एंट्री रूल को मार्केट टाइम में इम्प्लीमेंट करना है। अगर RSI 60 के अब जाने के बाद एंट्री ले रहे हो आप, और उसका आप 40 के नीचे आने के बाद सेल करना है, तो 40 के नीचे आने के बाद ही सेल करना है। समझ रहे हो आप? 40 के नीचे के आने के बाद ही सेल करना है। 50 के नीचे आ रहा है तो सेल नहीं करेंगे। ये सब आपको पहले सोचना है। अब बता रहे हो आप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट फॉल हो रहा है तो अभी फॉल होते जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट शुरू होने के पहले सोचना था, बाद में नहीं सोचना है। और मैंने इसके पहले डिस्कस किया कि आपको रिस्क को डिफ़ाइन कर लेना। तो अगर आपने रिस्क को डिफ़ाइन किया हुआ है कि मुझे 10% का, जो भी मेरा टोटल कैपिटल है अगर 1 लाख, तो मुझे 10,000 का ही मैक्सिमम लॉस चाहिए, तो 10,000 का ही मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता अगर आपने स्ट्रैटेजी को उस वे में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो एंट्री का रूल जो भी है उसके रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एग्ज़िट का रूल है तो एग्ज़िट के रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसके बाद जो भी ट्रेड आप रख रहे हो उसका एक रिकॉर्ड रखो। एक बात तो ये हो गई। अभी जो ट्रेडिंग करते हैं, जो अभी आप मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स देख रहे होगे, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा, ये भी वीडियो एक्चुअली यूट्यूब पे ही है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो देखो, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं मिले तो जैसा आपको अच्छा लगे वो आप करो। तो बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होगे कि कभी कोई स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कभी किसी और स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को रिकॉर्ड नहीं करोगे, उस पर ट्रेड करके, उसका बैक टेस्ट करके, उसका एक्चुअल ट्रेड करके, जब तक आपके पास एक रिकॉर्ड नहीं है तो विदाउट एनी रिकॉर्ड आप उसका एनालिसिस कैसे करोगे? बैक टेस्ट किसी स्ट्रैटेजी का क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि उसके पास्ट रिकॉर्ड को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली। तो वो फिर भी एक हद तक रिलायबल होता है, लेकिन जो आपके सामने करंट टाइम में हो रहा है दिस इज़ मोर रिलायबल। तो और ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि आपने आपके सामने सिस्टम पे बैठ के देखा है ऐसे होते हुए। तो इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कंटिन्यूसली अगर आप सेम स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे हो और इसका रिकॉर्ड आपके पास होते जा रहा है तो ये एक डेटा आपके पास स्टोर हो रहा है। अगर आपने कुछ मिसमैच, कुछ मिस्टेक्स किया रहेगा तो आप उसको उस डेटा के अकॉर्डिंग जाके ठीक कर सकते हो और आप उस स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके, चेंज करके उसको बेटर स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए स्ट्रैटेजीज जो भी ट्रेड करो सबका रिकॉर्ड रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो रिकॉर्ड का इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में नहीं आएगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना बाद समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद आप बिलीव में वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और तब आप मुझे थैंक यू बोलोगे अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है कि आपको अपना मेंटली प्रिपेयर होना है। ये सारी चीज़ें एक तरफ, सब आपने रखा, रिस्क मैनेजमेंट, एग्ज़िट कब करना है, एंट्री क्या करना है, प्लान क्या है आपका, सब कुछ रखा, क्या गोल्स है आपके, क्या टेक्निकल प्लान्स है, ये सब कुछ एक तरफ। दूसरा मेंटल प्रिपरेशन एक तरफ। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ, ख़त्म। ये 1-2-3 स्टॉप लॉस कंटिन्यूअस हिट हुआ, वो भी ख़त्म। तो
मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कि क्या हुआ, 10% का लॉस है, 1 लाख मेरा कैपिटल है, अगर 10,000 का लॉस देना दे दूंगा, ठीक है, फिर कल ट्रेडिंग करूंगा, आज नहीं करना है ट्रेडिंग, बस खत्म। तो मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा आपको कि मुझे इतना लॉस देना है, अगर प्रॉफिट आएगा तो इतना आएगा, लॉस आएगा तो इतना आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे कम कुछ नहीं होगा, खत्म। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर इन सब पे अगर गौर करो आप और अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करो तो आई थिंक डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग सिस्टम इम्प्रूव होगा। If you think this video will help in your trading system, so please like my video and subscribe my channel for more informative videos related to trading and investing. Thank you. Have a good day.